आज मुझे मनीष की बहुत याद आ रही है दोस्तों। आज दिल्ली का हर बेवड़ा उनको बहुत याद कर रहा है। आज सब लोग उनको दोस्तों, उन्होंने जो शराब की क्रांति चलाई थी उसको रुकने नहीं देंगे दोस्तों। यही मनीष का उसको हम लोग रुकने नहीं देंगे। भले ही इन्होंने बंद करा दी, लेकिन मेट्रो के नीचे खोल रहा हूँ मैं दोस्तों। उनको मनीष की क्रांति को बंद नहीं होने दें। वो क्या चाहता था? वो यही तो चाहता था कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके हों। इसके अलावा वो क्या मांगता था दोस्तों? हम इसको रुकने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए हम इसको रुकने नहीं देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। और अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जहां पे लगातार केंद्र सरकार के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, वहीं पे अध्यादेश को लेकर भी लड़ाई चल रही है। वहीं पे अगर बात की जाए तो जन चेतना रैली जो है वो बीजेपी निकाल रही है। लेकिन रामलीला मैदान के अंदर जो है एक बहुत बड़ी विशाल जो है वो महारैली का आयोजन किया गया। और उसी रैली के बीच में मुख्यमंत्री साहब ने, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने एक कहानी सुनाई, एक तानाशाही राजा की कहानी। अभी उसी कहानी के ऊपर जो है वो बात करेंगे। ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दीपक सैनी, जो कि कवि हैं, हास्य कलाकार हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जान लेते हैं राजा की कहानियां मुख्यमंत्री जी सुना रहे हैं आज। मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहानी लेके आते हैं केजरीवाल जी। शिव जी की तीसरी आंख खुल गई। अरे भैया, हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि शिव जी की तीसरी आंख खुलेगी, उस दिन प्रलय आ जाएगी। हाँ। और ये कहते हैं शिव जी की तीसरी आंख खुल गई, देवताओं की मीटिंग हो गई मोदी जी के खिलाफ। बताओ, देवता इतने खाली बैठे कि मोदी जी के खिलाफ मीटिंग करेंगे। हाँ। ये हमारे मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या हो गया। हाँ। तो मैंने भी एक कहानी सुनी, केजरीवाल जी ने एक कहानी और सुनाई थी, वो किसी टीवी चैनल से दिखाई नहीं। हाँ। केजरीवाल हम दिखाएंगे, आप हमें वो कहानी बताएंगे, हम उसके बारे में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बात और करना चाहते हैं। दीपक जी, आपने सुना होगा कि केजरीवाल साहब लगातार वीडियो कैमरे के आगे जो है मनीष सिसोदिया को लेके भी याद करते हुए भी रो पड़े थे कि एक अच्छे जो लोगों को शिक्षा जो है वो दे रहे थे, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। आप इस बात से सहमत? हाँ, मेरे सपने में आए थे केजरीवाल जी, वो रो रहे थे। मेरे सपने में ना सारे नेता आते हैं, वो रो रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे मनीष की बहुत याद आ रही है दोस्तों। आज दिल्ली का हर बेवड़ा उनको बहुत याद कर रहा है। आज सब लोग उनको दोस्तों, उन्होंने जो शराब की क्रांति चलाई थी उसको रुकने नहीं देंगे दोस्तों। यही मनीष का उसको हम लोग रुकने नहीं देंगे। भले ही इन्होंने बंद करा दी, लेकिन मेट्रो के नीचे खोल रहा हूँ मैं दोस्तों। उनको मनीष की क्रांति को बंद नहीं होने दें। वो क्या चाहता था? वो यही तो चाहता था कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके हों। इसके अलावा वो क्या मांगता था दोस्तों? हम इसको रुकने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए हम इसको रुकने नहीं देंगे, इसकी शराब क्रांति को। और वही क्रांति को आगे लेके आ सकता है। मनीष को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, क्रांति को वही आगे ला सकता है, क्योंकि मैं तो कहीं साइन करता नहीं हूँ, तो वही आगे ला सकता है दोस्तों। मेरी सबसे अपील है कि आप साथ दें मनीष को छुड़वाने में। क्या बात है। देखिए, यहाँ पे भी जो है वो अपनी मिमिक्री के जरिए जो है वो एक संदेश जो है मुख्यमंत्री साहब को दे दिया। तो हम तो ये बोलेंगे केजरीवाल जी जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि लगातार आप बोलते हैं ना कि बीजेपी वालों ने कुछ लोग ऐसे छोड़ रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दीपक सैनी जी आपको तो नहीं छोड़ रखा बीजेपी? नहीं, मुझे कोई नहीं छोड़ रखा। मैं तो कॉमेडी और मिमिक्री कवि सम्मेलन तब से कर रहा हूँ जब से केजरीवाल जी के पास अन्ना हजारे का नंबर भी नहीं था। हाँ। हाँ, तो अभी सत्येंद्र जैन साहब छूट के आए हैं, हमारे जमानत पे हॉस्पिटल में है। केजरीवाल जी उनसे मिल के आए, तब भी वो उन्होंने आके मेरे सपने में बयान दिया। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सत्येंद्र जैन से मिल के आया हूँ। आज मैं उससे मिल के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और मैं भारत सरकार से डिमांड करता हूँ कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए ये नहीं, इसलिए भी नहीं। वो तिहाड़ में लोगों को बुखार नापना सिखा के आए हैं, इसके लिए भी नहीं। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि 1 साल हो गया जेल में बंद हुए, लेकिन मुंह नहीं खोला अपना। तो ये सब कॉमेडी है। क्या बात है। तो चलिए राजा की कहानी के ऊपर हम आएंगे, क्योंकि एक तानाशाह राजा की कहानी जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुनाई। कहीं ना कहीं वो कहानी जो है वो एक कटाक्ष जो है वो कसा, एक तंज कसा उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। तो हमारे दीपक सैनी जी ने भी एक कहानी जो है वो उसी दिन सुनाई। उसी कहानी को हम आपको फिर से सुना देते हैं कि वो क्या कहानी जो है वो क्या है। एक बार आप भी सुना दीजिए। वो मैं, क्योंकि रामलीला मैदान में मेरी आत्मा मौजूद थी, मैंने वहाँ खुद देखा है। वो गर्मी बहुत थी, इतनी गर्मी में आपकी आत्मा वहां मौजूद? मैं तभी तो शरीर को लेके नहीं गया ना। हाँ। आत्मा को ठंड नहीं गर्मी नहीं लगती। अच्छा। तो मैंने देखा केजरीवाल जी वहाँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने कहानी सुनी होगी सब लोगों ने। वो है एक नीले गिरगिट की कहानी।
साथ ही एक नीला गिरगिट था, गलती से उसने मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया। अब वो एक भरे पूरे परिवार में पैदा हुआ, पढ़े लिखे परिवार में, पैसे वाले परिवार में पैदा हुआ। वो गिरगिट की तरह बचपन से रंग, वैसे तो उसका स्थायी कलर नीला था, कुछ लोग कहते हैं हरा था, इसमें भी कन्फ्यूज़न चल रहा है, लेकिन वो रंग बदल लेता था, यू टर्न ले लेता था। ट्रैफिक वाले भी उसको रास्ता नहीं बताते थे, वो कहते थे सर आप तो यू टर्न ही लोगे, कोई फ़ायदा नहीं आपको सीधा भेजने का। तो देखते ही देखते उसने सिफारिश लगवा के आईआईटी में एडमिशन लिया दोस्तों। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। एक दिन वो उस देश का आईआरएस ऑफिसर बन गया एक स्टेट में, लेकिन उसने किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ छापा नहीं मारा कभी भी। उसने वहाँ से भी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसको एक बुज़ुर्ग आदमी मिले दोस्तों, उस नीले गिरगिट को। उसने उनको छलते हुए उनकी छाती पे पैर रख के बड़ी साजिश करके एक शहर का मुख्यमंत्री बन गया वो नीला गिरगिट। लेकिन उसके अंदर अहंकार इतना आ गया, फिर वो एक गरीब आदमी जो चाय बेचता था, वो इस देश के एक राज्य में चुनाव लड़ने लगा, एक सीट पे चुनाव लड़ा। साथ ही वो नीला गिरगिट अहंकार में भर के वहाँ उसके खिलाफ चुनाव लड़ने गया और वो हार गया। दोस्तों उस अहंकारी नीले गिरगिट से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब चाय वाले ने इतने पैसे वाले आदमी को हरा दिया। वो बहुत अंदर ही अंदर घुट गया दोस्तों, बहुत उसके अंदर सब्र की कोई सीमा नहीं रही। अब उसकी तानाशाही बढ़ती जा रही थी। उसके कई कई मंत्री जेलों में चले गए। वो जेलों में क्यों गए? क्योंकि वो गिरगिट पढ़ा लिखा था, वो कहीं साइन नहीं करता था। जिस भी मंत्री से दुश्मनी होती थी वो उससे साइन करवा के उसको जेल भिजवाता था। एक के बाद एक अपने सारे साथियों को दोस्तों जेल भिजवाता गया। नीला गिरगिट का अहंकार बढ़ता जा रहा था। एक दिन सारे देवता इकट्ठे हो गए, देवताओं में भविष्यवाणी की। उन्होंने एक आकाशवाणी हो गई, बिजली चमकने लगी, आकाशवाणी हुई। शिव जी ने तीसरी आंख खोल दी अपनी। अचानक से उन्होंने कहा कि उसके ही शहर में एक हास्य कलाकार आएगा, क्योंकि उसने एक हास्य कलाकार को अपने एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया था। तो तेरा भी व्यंग बाण चलाने के लिए, तेरा भी राजनीतिक रूप से विनाश करने के लिए एक हास्य कलाकार आएगा तुम्हारे शहर के अंदर, जो तेरे जैसा रूप धर के मिमिक्री करेगा, व्यंग करेगा। साथियों नीला गिरगिट उससे बहुत दुखी चल रहा है। आप मुझे बताओ, दिल्ली वालों बताओ मुझे, आप नीले गिरगिट के साथ हो कि उस हास्य कलाकार के साथ हो? धन्यवाद। एक मिनट, वो नीला गिरगिट बार बार यही कहता, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं आपका भाई हूँ ना। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कहानी रामलीला मैदान में लाखों लोगों ने सुनी, और यहाँ पे हमने बैठे बैठे वही कहानी जो है हमने भी आपको सुनवाई। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, नीले गिरगिट की कहानी? हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।